हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एमएस डागर डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं ना, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की आपको बहुत बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। आप एकदम से ये सोचते हैं कि फिर से मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स तो उनके लिए एक बाधा, एक दुविधा बन चुका है, हर्डल बन चुका है, बट नॉट अ हर्डल इन फिजिक्स। व्हेन यू फेस numerical problems, you just do one thing: keep yourself calm। और अपने आप को एकदम से ठंडा रखिए, शांत रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए, समझिए और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप उसको सोल्व करने में जरा भी नहीं घबराएंगे। तो गाइस, क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक क्लास को देखिएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, थोड़ी देर में ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप फिजिक्स के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल से घबराना छोड़ देंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, मोशन एंड टाइम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लेके आया हूँ। हालांकि वैसे तो आप इन चीज़ों को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा और भी ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। बेसिक से आपको समझाऊंगा, लेकिन सोल्व करने का तरीका क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात ये रहेगी। मैं किस तरह की यहाँ पर आपको सम करवाने वाला हूँ, किस तरह की प्रॉब्लम सोल्व कराने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट वो नहीं है, कैसे कराने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट ये है। तो आपने टॉपिक का नाम देख ही लिया है और अब आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जब भी आप कोई भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उसी फॉर्मूला लर्न करने की कड़ी में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। एक्चुअली जब आप बात कर रहे होते हैं मोशन एंड टाइम की, तो आप तीन चीज़ों पर गौर करेंगे। वो तीन मेन चीज़ें क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले आप बात करेंगे स्पीड, दूसरा डिस्टेंस और थर्ड वन टाइम। इनके फॉर्मूला आपको आने चाहिए। कुछ तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करना होता है तो आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपको नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना होता है तो आप करते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। दो केसेस में आप डिवाइड करते हैं और एक केस में आप मल्टीप्लाई करते हैं। और वो केस क्या है, वो केस होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के केस में आप स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करते हैं। अंडरस्टैंड? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करते हैं। सो एक तो मोटी सी बात ये ध्यान रखिए कि इन तीन क्वांटिटी में से दो को फाइंड आउट करते समय आप डिवाइड करते हैं और एक को फाइंड आउट करते समय आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसको वैसे याद रखना चाहते हैं किसी कॉमन चीज से रिलेट करके, तो ध्यान दीजिए, जब हम डिस्टेंस स्पीड और टाइम लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा वर्ड कौन है, डिस्टेंस सबसे बड़ा वर्ड है। और डिस्टेंस बड़ा वर्ड है तो बड़ी क्वांटिटीज निकालनी पड़ेंगी उसके लिए, और बड़ी क्वांटिटी निकालने के लिए हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ध्यान होगा, अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तभी वो बड़ा होता है। अगर आप डिवाइड करते हो तो वो छोटा होता चला जाता है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। वैल्यू डिक्रीज होती है तो आपने डिवाइड किया है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपने मल्टीप्लाई किया है। तो इस केस में हम डिस्टेंस तो बड़ा वर्ड है, बड़ी क्वांटिटी चाहते हैं, बड़े नंबर चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। और स्पीड और टाइम इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस, दीज आर स्मॉल वर्ड्स। सो यहाँ पर हमें डिवाइड करना होता है, क्वांटिटी कम लानी होती है, नंबर्स कम लाने होते हैं, सो वी हैव टू डिवाइड। इन दो केस में हम डिवाइड करते हैं। आई होप आपको अब फॉर्मूला लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगली कड़ी में जो मैं आपको बताने वाला हूं इन फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सोल्व करने में अटका जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर सारी बातें क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको सोल्व करने के लिए दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको सोल्व करना है। लेकिन सोल्व करने से पहले सबसे पहले जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है
मुझे भी आती थी जब मैं छोटा था, क्लास में मैं पढ़ता था, तो वही चीजें जो मैंने खुद फेस करी हैं वही आज आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को दोबारा फेस करें तो इजीली उनको सोल्व कर सकें। आपको होता क्या है कि आप एक्चुअली 95% बच्चे ये नहीं पता चला पाते कि क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज क्या क्या हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले यूनिट्स पता होना चाहिए। जो क्वांटिटी आप सोल्व कर रहे हैं उनकी आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अभी 3 क्वांटिटीज की हमने बात करी, कौन कौन सी थी? डिस्टेंस, डिस्टेंस था नंबर 1। नंबर 2 क्या था हमारे पास? स्पीड। नंबर 3 टाइम। इन 3 क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में मोस्टली केसेस में आपको ये वर्ड दिखे नहीं मिलेंगे, इनके यूनिट्स दिखेंगे और उस यूनिट से आपको पता लगाना होता है कि एक्चुअली यहाँ पर किस क्वांटिटी की बात की जा रही है। जब भी डिस्टेंस को आपको पता करना है, कहीं पर डिस्टेंस दिया नहीं दिया है, तो आपको वहां पर मीटर, मोस्ट केसेस में किलोमीटर या सेंटीमीटर भी हो सकता है। ये आपको लिखा दिखेगा किसी नंबर के पीछे। अगर किसी नंबर के पीछे आपको ऐसा लिखा दिखता है तो इसका मतलब डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। दूसरे केस में स्पीड अगर दे रखी होगी तो आपको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट ऐसे देखने को मिलेगा। इन पर गौर कीजिएगा। अगर ये दे रखा किसी नंबर के पीछे मींस आपको क्या गिवन है? स्पीड। आपको स्पीड गिवन है। स्पीड गिवन है तो आप टाइम निकालेंगे। ये 2 क्वांटिटी आपको दे रखी है, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में से कोई एक नजर आ गया, और मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट में से कोई एक चीज नजर आ गई। तो आपको 2 चीजें मिली हुई है, डिस्टेंस और स्पीड। 2 क्वांटिटी पता है, तीसरी फाइंड आउट करनी होगी, टाइम। अब अगर टाइम दे रखा होगा किसी क्वेश्चन में तो उसकी पहचान क्या है? या तो आपको सेकंड के लिए एस लिखा मिलेगा, या फिर मिनट के लिए MIN लिखा मिलेगा, या फिर आवर लिखा मिलेगा पूरा, या H लिखा मिलेगा। अगर ये चीजें लिखी दिखती हैं तो समझ लीजिए आपको टाइम गिवन है। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको उनके यूनिट पता होने चाहिए, और जो यूनिट होते हैं जैसे ही वो क्वेश्चन में दिखते हैं तो आप उनको मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन सोल्व करने जाता हूं तो मैंने देखा यहाँ पर किलोमीटर्स लिखा हुआ है, किलोमीटर्स लिखा हुआ है तो मुझे पता है किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस इज गिवन, 150 किलोमीटर इज डिस्टेंस। गिवन क्वांटिटी एक पता चल गई। दूसरा हम देख पा रहे हैं 3 के पीछे लिखा हुआ है आवर्स, आवर्स लिखा हुआ है, और 3 आवर्स इसके लिए गौर कीजिए यहाँ पर टाइम के लिए। इसका मतलब क्या है? हमें 2 क्वांटिटीज दे रखी है, डिस्टेंस एंड टाइम, और हमें निकालना क्या है? स्पीड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। चलिए आए बात, अगर ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई तो फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हमने मार्क कर लिया गिवन क्वांटिटीज को। ये गिवन क्वांटिटीज है, इनको मार्क करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि क्या गिवन है। इनको मार्क करते ही हमें दिख रहा है किलोमीटर एंड आवर्स मींस डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है। सो डिस्टेंस लिख लीजिएगा, नोट कर लेते हैं हम। डिस्टेंस दिया है हमें 150 किलोमीटर, और दूसरे केस में हमें टाइम दे रखा जो हमने मार्क किया है, टाइम है 3 आवर्स। अब आपको फाइंड आउट करना है स्पीड, और आप जानते हैं कि फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जहां पर है, और इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो फिर आप कुछ भी ना फिजिक्स में ना मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड के लिए मैं क्लास बना रहा हूँ उस स्टैंडर्ड के बच्चे को कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए। क्योंकि 3 से आप इसको डिवाइड करते हैं, 5 जा करता है, और फिर 0 का 0 इसको मिल जाता है, तो 50 यहाँ पर आंसर आया। लेकिन फिर से एक सवाल पैदा हो गया कि इसके पीछे यूनिट क्या पुट करी जाए। तो आपको पता है हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, लेकिन आपको गौर करना होगा कि हमें डिस्टेंस और टाइम किस यूनिट में दे रखा था, उसी यूनिट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किलोमीटर आवर में दे रखा था, इसलिए हम इसको किलोमीटर पर आवर में ही रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। चलिए
ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट सम में फिर से आपको कुछ चीजें समझाता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक साइकिलिस्ट है और कुछ स्पीड से यहाँ पर दिया। देखिए सबसे पहले मैंने कहा पहचान लीजिए, आपको गिवन क्या है उसको पहचान लीजिए, बस उसको आपको मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया आपने दोनों चीजों को तो आपको पता चल जाएगा क्या गिवन है। क्या गिवन है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट है। किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट है। स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद दे रखा है 4 आवर्स जो कि टाइम का यूनिट है। टाइम दे रखा है हमें 4 आवर्स। स्पीड और टाइम पता है तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस, जो कि उसमें क्वेश्चन में गिवन भी डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया, सबसे बड़ा वर्ड है तो मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं। सो हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम यहां से आप करेंगे और वो कितना है आप देखेंगे कि 12 मल्टीप्लाई 4 है, जो कि यहाँ से 48 आंसर आ जाता है। लेकिन इस 48 के पीछे फिर आपको समस्या आएगी कि आपको क्या लिखना है, यूनिट क्या पुट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे स्पीड टाइम को आपने किलोमीटर पर आवर और आवर में पढ़ा हुआ है यहाँ पर, सो किलोमीटर आ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोमीटर। इसके पीछे हम यूनिट पुट कर देंगे। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ मीटर्स होते तो हम इसको मीटर्स में निकालते। आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, थर्ड प्रॉब्लम में क्या है? एक क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स स्पीड। फिर से वही काम कीजिए, मार्क कीजिए गिवन क्वांटिटीज को। मार्क कर लिया गिवन क्वांटिटी को हमने और दूसरी गिवन क्वांटिटी को भी मार्क कर लिया। 320 के पीछे लिखा हुआ क्या? किलोमीटर्स लिखा हुआ है। तो हमें क्लियर हो जाता है किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड गिवन है। किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड गिवन है विच इज 80 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट केस में आप देख पा रहे होंगे केवल किलोमीटर दे रखा है 320 किलोमीटर्स। और ये क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो आपको ऑब्वियसली क्या निकालना पड़ेगा? टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और टाइम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड फाइंड आउट कीजिए और आपको दोनों क्वांटिटीज पुट कर दीजिए। तो 320 यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर, और 80 वैल्यू है यहाँ पर स्पीड की। सो डिवाइड जब आप करेंगे तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 4 जा मींस 4 वैल्यू 4 आई। लेकिन 4 के पीछे क्या लिखेंगे? दिस इज टाइम। और यह बात किसकी हो रही है? आवर्स की बात हो रही है। आवर्स की बात हो रही है तो आप इसके पीछे आर ही लिखने वाले हैं, कोई मिनट या सेकंड नहीं लिखने वाले। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो गाइस देखिए, आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको ये दिए हैं मैंने। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर दीजिए। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इनको सोल्व करेंगे और सोल्व करके इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे स्टूडेंट कितने केयरफुली होकर, कितने पेशेंस के साथ और कितने अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, वो मैं देखना चाहता हूं यहाँ पर। तो गाइस इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। उससे पहले, क्लास खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। क्लास में बने रहिएगा, बस 2 मिनट क्लास रहेगी, उस 2 मिनट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और क्लियर हो जाएगी आपको। कई बार क्या होता है हमें जो यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरह से दे दी जाती हैं कि हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बड़ी दिक्कत आने लगती है। आंसर हमसे किस तरह पूछा जा रहा, हमारे आंसर किस तरह आ रहे हैं, मैच नहीं हो पाते। तो उसको मैच कराने के लिए देखो, पहले कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर सेकेंड। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किसी क्वांटिटी को और गिवन है आपको किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर दिया आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको दिया है 54 किलोमीटर्स, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है। स्पीड गिवन है आपको 54 किलोमीटर पर आवर और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में। तो आपको क्या करना होगा? जो 54 वैल्यू है उसको 5/18 में मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से इसको आप काटेंगे, 3 जा पे कटेगा और यहाँ से 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। राइट?
समझ रहे होंगे आप बिल्कुल। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ क्वांटिटीज को दूसरे क्वांटिटीज में। जैसे कि एक बड़ा यूनिट था, लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया। दूसरे मामले में अगर ये रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब क्या है, अगर किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में आपको मिल जाता है, 20 मीटर पर सेकंड गिवन है आपको दिया स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना आपको पड़ जाए, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, अगर ये रिवर्स हुआ है तो रिवर्स आपको फॉर्मूला भी कर देना है। रिवर्स जैसे कि लिखा हुआ है रिवर्स द रिजल्ट, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को भी रिवर्स करना है। तो कैसे रिवर्स करेंगे, जो 5/18 था उसको 18/5 कर दीजिए और नंबर को नंबर जो आपको गिवन है उस नंबर को ही आप रखेंगे। 20 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाई 18/5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 4 जा पे, और यहाँ पर 72 आंसर आ जाता है किलोमीटर पर आवर। ये होता है कन्वर्जन का तरीका। जब आपको कोई यूनिट मैच नहीं कर रही होती आंसर के साथ में, आपसे क्वांटिटीज क्वेश्चन में गिवन है किलोमीटर में और आवर में, और आंसर आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड में, या फिर आपसे कह रखा है कि मीटर पर सेकंड में वैल्यूज बताइए, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आपसे आंसर किस तरह से पूछा गया है। सीधा सीधा आंसर पूछा गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर कन्वर्ट करके आंसर करना है तो आप इस तरह से करेंगे। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अगली क्लास में फिर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर, अच्छा चैप्टर लेकर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सिर्फ एक काम करते रहिएगा, क्लास को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।